बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बनाएंगे कोफ्ते जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये मैंने 1 किलो जो है वो कीमा लिया है। कीमा लेने के बाद मैंने क्या किया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 चम्मच फुल भर के तो पीसे हुए प्याज डाले हैं। उसमें से मैं पानी मुकम्मल मैंने खुश कर लिया था। तो 1 छोटा चम्मच जो है वो पीसी हुई जो है सब्ज़ मिर्च थी। इसके बाद मैंने बेसन को भून लिया और 3 चम्मच जो है वो भर के तो मैंने बेसन के डाल दिए। बेसन की जगह आप भुने हुए जो चने होते हैं उनका आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेने के बाद 1/2 चम्मच जो है वो मैंने नमक और 1/2 चम्मच सुरख मिर्च डाल दी और सारे जो खुशक धनिया वगैरह ज़ीरा वगैरह होता है सबको मैं भून के रख लेती हूँ। आपस में मिला के वो 2 चम्मच मैंने वो भर के डाल दिए। इसके बाद मैंने 3 अंडे इसमें मिक्स कर दिए। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो पहले मैंने डाली थी, वो क्या थी, वो था काजू और पिस्ता बादाम। वो मैंने फ्राई करके तो वो भी भुने थे, उनका आटा तकरीबन बन गया था। वो जो है ना वो 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। अब मसाले के लिए मैंने जो कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डालिए। ऑयल अपनी मर्ज़ी से आप डालें, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ कम से करते हैं, लेकिन कोफ्ते में कुछ ऑयल ज़्यादा ही हो तो मज़े का लगता है। इसमें सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डालने के बाद जी मैंने पिसे हुए प्याज डाल दिए। ये देखें, अब जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, सबसे पहले ऑयल डालें और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे भून लें। इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। अब इनू मैं जी चंगी तरह भुना दी, भुन के ते फिर विच जेड़ा जिस कोफ्ते रखा दे। ठीक है। अच्छा जी, आगे हमने हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच छोटी जो होती है वो नमक की मैंने डाल दी। हुण इनू इन्ना को भुनना है, इन्ना को भुनना है कि यक जान हो जाए। तो जदों घ्यो छड्ड देता ना मेरे वीरो ते मेरिया वीरनियो, उदों जी असां इहदे विच थोड़ा जिहा पानी पा देना। तो मैं पानी नहीं पाया, मैं रखी सी यखनी तो वो मैं पा दी थी। ठीक हो गया। तो अब इसमें मैंने टमाटर की प्योरी जो है वो डाली है आपके सामने और फिर इसको अच्छी तरह भून लूँगी। तो जदों ते बुलबुले बनने शुरू हो जान ना तो समझो जी साडा मसाला भुज गया जी। ठीक हो गया। अब मैं इसमें यखनी डालूँगी। कुछ लोग जो है जिनके पास यखनी ना हो वो पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यखनी थी तो वो मैंने यखनी डाल दी। इससे टेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। हुण जी तुहानूं नज़र आ रहा होवे दा विच छोटे छोटे बबल बन रहे हैं। ठीक है। बबल बनने तो बाद सानूं समझ आ गई है कि हुण कोफ्ते तरने दा विच टाइम हो गया। ठीक है। ये हमने कोफ्ते बना के रखे हुए थे, ये हमने इसमें सारे बारी बारी कोफ्ते जो हैं ये डाल दिए हैं। तो कोफ्ते डालने के बाद जो आपने एक बात याद रखनी है, इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। बेचारे जेड़े ने मते उन्होंने हिला हिला के सारे विच ही घोल छड़ो। ठीक हो गया। तो 10 मिनट हो गए सन ते 10 मिनट तो बाद इन्हां दी यह शक्ल वेखो जी, ये बन के हो गया जे तैयार। तो इन्नी को तुसी विच ग्रेवी रखनी जिन्नी को है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इन्हें घर पे ज़रूर 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 ट्राई करें। इसके साथ ही मुझे रखें दुआओं में याद और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।